हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई स्टडी पॉइंट। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम 2022 के सभी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं। यह इसका पार्ट 1 है जो भारत के अंदर होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ से सीधे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि यह उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। आइए शुरू करते हैं 2022 के महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट का भाग 1। नैसकॉम कंपनी के चेयरमैन कौन हैं? कृष्णन रामानुजम नैसकॉम कंपनी के चेयरमैन हैं। इन्होंने रेखा मेनन को रिप्लेस किया। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह कृष्णन रामानुजम हैं। इन्होंने ही रेखा मेनन को रिप्लेस कर नैसकॉम के चेयरमैन बन गए हैं। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन विजय सापला को नियुक्त किया गया है। विजय सापला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन बन गए हैं। यह जो इमेज आपको दिख रही है यह विजय सापला हैं। कोई डाउट इससे? विजय सापला। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरपर्सन संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। संगीता सिंह CBDT के चेयरमैन के रूप में नियुक्त की गई हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब CBIC देखते हैं। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के चेयरपर्सन विवेक जौहरी बन गए हैं। यह जो आपको इमेज दिख रही है यह विवेक जौहरी हैं। विवेक जौहरी जिन्हें CBIC का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कोई डाउट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह तरुण कपूर हैं। तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसे आप माइंड में सेट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते हैं। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी हैं। पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। यह जो इमेज आपको दिख रही है यह पुष्प कुमार जोशी हैं। कोस्टा रिका देश में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? यहाँ का राष्ट्रपति चुनाव रोड्रिगो चावेस ने जीता। यह जो आपको इमेज दिख रही है यह रोड्रिगो चावेस हैं। इन्होंने ही कोस्टा रिका देश में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। हांगकांग के एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं? यह हांगकांग का सबसे ऊंचा पद होता है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जॉन ली बने हैं। जॉन ली जो आपको यह इमेज दिख रही है यह जॉन ली हैं। इन्हें ही हांगकांग के एडमिनिस्ट्रेटर का पद के रूप में नियुक्त किया गया है। हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है जो चाइना के अंतर्गत आता है। कोई डाउट? यह जॉन ली हैं जिन्हें हांगकांग के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। साउथ कोरिया का राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल बने हैं। इन्होंने मून जे इन को रिप्लेस किया है। वहाँ का हाल ही में चुनाव हुए जिसमें यू सुक योल विजेता बन गए और मून जे इन को इन्होंने रिप्लेस कर वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। यह प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 स्टार आप लगा लीजिए। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं इन सभी में से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार,
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके साथ ही वह अब मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो जाएंगे। तो अभी राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विल्सन कैम्बल को एयर इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। यह न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह विल्सन कैम्बल हैं जो न्यूजीलैंड के हैं। इन्हें ही एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर यह सीरीज़ आपको पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष संजीव बजाज बने हैं। यह जो आपको इमेज दिख रही है यह संजीव बजाज हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बजाज ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। बजाज ने टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक TV नरेंद्रन का स्थान लिया है। यह जो इमेज है यह संजीव बजाज हैं। इन्हें ही भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। REC लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जो विद्युत मंत्रालय के अधीन है। इसके चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? इसके चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक कुमार देवंगन को REC लिमिटेड कंपनी का चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यह इमेज विवेक कुमार देवंगन की है। इन्हें ही REC का चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? यह जो आपको इमेज दिख रही है यह फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न की हैं। यह एलिजाबेथ बोर्न हैं जो आपको इमेज में दिख रही हैं। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ की राजधानी पेरिस है। इसे कोई डाउट? फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न हैं, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। यह इमेज एलिजाबेथ बोर्न की है। भारत में नेपाल के राजदूत कौन बने हैं? नवीन श्रीवास्तव भारत में नेपाल के राजदूत बने हैं। इससे पहले विनय मोहन क्वात्रा थे जो अब विदेश सचिव बने हैं। इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस किया है। जो इमेज आपको दिख रही है यह नवीन श्रीवास्तव हैं जिन्हें भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया है। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हसन शेख महमूद हाल ही में सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। यह जो आपको इमेज दिख रही है यह हसन शेख महमूद हैं। यहाँ की राजधानी मोगादिशु, यहाँ की मुद्रा शिलिंग, यहाँ के प्रधान मोहम्मद हुसैन रोबल हैं। किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। भारतीय कपास परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? यह संगठन अभी पहली बार बना है। इसके चेयरमैन सुरेश कोटक नियुक्त किए गए हैं। यह जो आपको इमेज दिख रही है यह सुरेश कोटक हैं। इन्हें ही कपास परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अमेरिका के फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क
उसमें एक भारतीय व्यक्ति को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह मिली, वह व्यक्ति अरविंद कृष्णा हैं। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह अरविंद कृष्णा हैं और यह IBM कंपनी के चेयरमैन हैं। इन्हें ही अमेरिका के फेडरल बैंक द्वारा एक भारतीय व्यक्ति को डायरेक्टरेट की जगह मिली है। यह अरविंद कृष्णा हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बने हैं। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ के भी चुनाव में यहाँ के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? विनय सक्सेना। यह जो आपको इमेज दिख रही है यह विनय सक्सेना हैं। इन्हें ही दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले विनय सक्सेना KVIC के चेयरपर्सन थे। अब उन्हें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने एक कमेटी बनाई है जिसका काम है ESG पर ध्यान देना। इसके चेयरमैन नवनीत मुनेत बने हैं। यह जो आपको इमेज दिख रही है यह नवनीत मुनेत हैं। इन्हें ही सेबी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कमेटी द्वारा ESG का चेयरमैन बनाया गया है। और जो माधवी पुरी बुच बनी हैं उन्हें सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन हैं। सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच हैं। यह आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी हैं? इसका जवाब है कैप्टन अभिलाषा बर्क। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह कैप्टन अभिलाषा बर्क हैं जिन्हें कॉम्बैट एविएटर नियुक्त किया गया है। कॉम्बैट एविएटर ये वह होता है जो युद्ध में लड़ाकू विमान उड़ा सकें। तो कैप्टन अभिलाषा बर्क युद्ध में लड़ाकू विमान उड़ा सकती हैं, इसलिए इन्हें कॉम्बैट एविएटर नियुक्त किया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, जल सेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार हैं। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।